यदि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है तो ये सीधे तौर पर वहां के शासन की विफलता है। आज हिंदुस्तान में अगर जो गैर हिंदू लोग हैं उनके प्रति अगर कोई बातें होने लगेगी तो सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। कोई पाकिस्तान में हमारा 11% था या 7% था, वो अभी 1% हमारा है। राज्यसभा सीट को लेकर जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने ये तक बयान दे दिया है कि अगर ये सीट उनको नहीं दी गई तो वो गठबंधन छोड़ देंगे। जहां आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का बयान इन दिनों सुर्खियों में है। एक बार फिर से वो अपने ही सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा को लेकर तीखे तेवर दिखाए हैं। साफ शब्दों में कहा है किसी भी देश में हिंसा होने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उस देश की सरकार की पहली जिम्मेदारी है। यदि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है तो ये सीधे तौर पर वहां के शासन की विफलता है। मांझी ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक का समाज आपसी भाईचारे के साथ रहा है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। ठीक इसी तरह बांग्लादेश में भी वहां की आवाम को आगे आकर हिंदू समुदाय की रक्षा करनी चाहिए। दो टूक कहा कि हिंसा पर चुप्पी साधना भी अपराध के बराबर है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया था और बांग्लादेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि ये कोई आंतरिक मामला नहीं रह जाता जब किसी देश में एक समुदाय को चुन चुनकर निशाना बनाया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, वो जरा सुने आप लोग। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, दोनों भारत के अंग हैं और जब बंटवारा हो रहा था तो ये नहीं सोचा गया था कि भारत के खिलाफ इतनी खराब बातें लोग सोचेंगे और भारतवंशियों के खिलाफ इतना गलत काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा वो लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे बांग्ला में रह रहे भारतीय लोग हैं, उसमें सभी धर्म के रहे, हिंदू भी हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों के साथ वो लोग ये समझते हैं कि वो भारतीय हैं और इसलिए उनके साथ जो भी विचार व्यभिचार हो सकता है वो कर रहे हैं। मार पीट, लूट पाट, छीन छिनताई सब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहे। तो एक गलत संदेश दे रहे हैं। चीन में भी लोग रह रहे हैं, रशिया में भी रह रहे हैं, ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, अन्य जगहों में भी भारत के लोग अपना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए रह रहे हैं या वहाँ के नागरिक भी हो गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बर्बरता वहाँ नहीं हो रही है। इसलिए बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि जब संसार में बढ़ के लोगों का मामला है, कहीं कोई नहीं हो रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनके प्रति वहाँ इस प्रकार का कर्तव्य किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत घृणित काम हो रहा है। ऐसा करने पर हम समझते हैं कि जो संसार में शांति है, शांति में खलल पड़ सकती है। फर्ज कीजिए कि आज हिंदुस्तान में अगर जो गैर हिंदू लोग हैं उनके प्रति अगर कोई बातें होने लगेगी तो सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। लेकिन यहाँ तो हम प्रिजर्व करके रखते हैं, अपना भाई ऐसा रखते हैं। जो भारत में बंटवारा के समय में 7% ईसा धर्म, मुस्लिम धर्म वाले थे, आज 18% हो गए। जब हम उनको ठीक से रख रहे हैं तब ना वो कर रहे हैं। और वही पाकिस्तान में हमारा 11% था या 7% था, वो अभी 1% वहाँ रह गया। इसका मतलब वहाँ बहुत तरह की जाति हो रही है। वही बात बांग्लादेश में भी चल रही है। बांग्लादेश के लोगों को चाहिए कि वहाँ है, बंटवारा इस लाइन पर हुआ है, जो जहाँ है वहाँ रहेंगे, तो उनको सुरक्षा करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं। इसमें विश्व बिरादरी को भी ध्यान देना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री भी संवेदनशील हैं। हमको ऐसा मालूम हुआ है कि शायद जो अपना एक राजदूत स्तर से वहाँ लोग होते हैं, हाई कमीशन वहाँ होता है, क्योंकि वो भी कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, तो शायद उनको अस्थायी रूप में हटा दिया गया है।
तो ये कार्रवाई शुरू हुई है। इससे उनको समझना चाहिए कि भारत के लोगों का क्या इंटेंशन। तो आपने सुना, उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। हिंदुओं पर हमले और लगातार हो रहे सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। तो इसका मतलब साफ है कि शासन व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।